राजस्थान में 13 जिलों से संबंधित शुभंकर। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में अलग अलग वन्य जीव घोषित किए गए हैं। जिलों के शुभंकर वन्य जीव बनाने के आदेश 17 फरवरी 2016 को दिए गए थे। कोटा संभाग के शुभंकर: कोटा जिले का ऊदबिलाव, बूंदी का सुरखाब, बारा का मगर, झालावाड़ का गागरोनी तोता। भरतपुर संभाग के शुभंकर: भरतपुर का सारस, धौलपुर का पंचड़ा जिसे इंडियन स्क्रीमर भी कहते हैं, करौली का घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ। अजमेर संभाग के शुभंकर: अजमेर का खड़मोर पक्षी, टोंक का हंस। भीलवाड़ा जिले का मोर और नागौर का राजहंस शुभंकर है। बीकानेर संभाग के शुभंकर: बीकानेर का भट तीतर, चूरू का काला हिरण, श्री गंगानगर का चिंकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। जयपुर संभाग: जयपुर का शुभंकर चीतल, सीकर का शाहीन, अलवर का सांभर, झुंझुनू का काला तीतर, दौसा का खरगोश। जोधपुर संभाग के शुभंकर: जोधपुर का कुरजा, जैसलमेर का गोडावण, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, जालोर का भालू, सिरोही का जंगली मुर्गा, पाली का तेंदुआ। उदयपुर संभाग: उदयपुर का बिज्जू, राजसमंद का भेड़िया, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, डूंगरपुर का जांगिल और बांसवाड़ा का जलपीपी। अदरशिला मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। वाल्टर हितकारिणी सभा का गठन 1889 में कहाँ हुआ जिसने त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया? अजमेर जिले में। उदयपुर के कौन से महाराणा देश हितैषणी सभा के अध्यक्ष थे? सज्जन सिंह जी। द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर। किस संग्रहालय में कुम्हारों की कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेराकोटा की मूर्तियां भी प्रदर्शित है? जनजाति संग्रहालय में। माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1983 में उदयपुर में हुई थी। किस संग्रहालय की गैलरियों की आकृतियां अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार की है? कालीबंगा संग्रहालय। ईरान के शासक ने मिर्जा राजा जयसिंह को गलीचा भेंट किया था 1640 ईस्वी में। यह गलीचा संग्रहालय में स्थित है। कौन से? अल्बर्ट हॉल में, जयपुर। नरोत्तम लाल जोशी का जन्म 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। झुंझुनू में 1940 में शेखावटी में जकात आंदोलन चलाया और जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई। 1945 में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह का जन्म 18 मार्च 1914 को डूंगरपुर में हुआ था। 1947 में भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे थे। संविधान निर्माण में B.R. अम्बेडकर के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम 1966 में डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य व 1 वर्ष बाद हेग में स्थित मध्यस्थता स्थायी कोर्ट के सदस्य नियुक्त हुए। डॉक्टर नगेंद्र सिंह को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुख्य जज निर्वाचित होने वाले प्रथम न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह रहे। 11 दिसंबर 1988 को हेग में उनकी मृत्यु हो गई। साधु सीताराम दास का जन्म 1884 में बिजोलिया में हुआ था। 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे साधु सीताराम दास जी। दयानंद सरस्वती जी राजस्थान में 3 बार आए। करौली, जयपुर, अजमेर में। उदयपुर में जो जग मंदिर है वहाँ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। प्रकाशन उदयपुर से हुआ था। स्वधर्म स्वदेशी स्वभाषा स्वराज्य का सूत्र इन्होंने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने 1883 में जयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की जो बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। मुख्यालय अजमेर हो गया था परोपकारिणी सभा का। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी केशवानंद का मूल नाम बीरमा था। इनके गुरु का नाम कुशलदास। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया हनुमानगढ़ में स्थापित इन्होंने की थी। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु है। धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति का उत्पादन सीमेंट उत्पादन से है। राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान की
कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का संबंध उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 तक है। 153 टू 167 तक दिया गया है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उपबंध प्रत्येक राज्य में 7वें संशोधन 1956 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब संविधान में संशोधन किया गया था 7वां 1956 में, उसके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, वह नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। तो ये क्या है? नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, परंपराएं राज्यपाल की। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति प्रतिनिधि होता है, परंतु वह केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है। राज्यपाल का पद स्वतंत्र संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान ने राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के संबंध में कनाडा के संविधान अनुकरण किया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है।